नमस्कार, मेरा नाम अगम दयाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय की दूसरी सूची का इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 8 जुलाई 2022 को हमारा जो रिज़ल्ट आया था नवोदय विद्यालय का, प्रवेश परीक्षा का, वो आ गया था। उसके बाद से लगातार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। कुछ बच्चे पहुँच रहे हैं, कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कतें हुई जिसके लिए हो सकता है वो ना पहुँचे, उनके गार्जियन ने मना कर दिया हो। आज हम आपको बताएँगे दूसरी लिस्ट के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि दूसरी लिस्ट का इंतज़ार हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट में मात्र 6 या 7 बच्चों का ही होता है रिज़ल्ट आता है, जिसमें नाम आता है और इसका रिज़ल्ट जो है आपको ऑनलाइन नहीं दिया जाता है। इसका रिज़ल्ट आपको ऑफ़लाइन ही दिया जाएगा। प्रिंसिपल या तो आपसे संपर्क करेगा या तो आपको डाक से सूचित किया जाएगा। फिलहाल ये सूची आने की उम्मीद जो है 15 तारीख के बाद है। अब आपको हम पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सेकंड लिस्ट आती है, उसका जो पूरा कोटा होता है वो किस तरह से निर्धारित होता है। आपको बताते हैं जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 बच्चों का एडमिशन एक बार में होता है। अब मान लेते हैं इनमें से 75 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और आपके पास जो बचे हैं 5 बच्चे और 5 बच्चे जो आपके पास शेष बचे हैं वो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, अर्थात वो प्रवेश नहीं ले पाए हैं। अब जो प्रवेश नहीं लिए हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? अर्थात प्रवेश उनका तभी होगा या तो समय से अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें या किसी कारणवश अगर वो नहीं जमा कर पाते हैं तो उनकी जगह पे हम पुनः देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय दूसरी सूची जारी करती है, जिसके बारे में हमारा ये टॉपिक है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 दूसरी सूची अर्थात सेकंड लिस्ट, जिसका आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार है। सेकंड लिस्ट के बारे में पूरी आपको कोटा से समझाते हैं, कैसे इसका कोटा भरा जाता है, कैसे क्या होता है। आप देख लीजिए 5 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। मान लेते हैं इनके जो 5 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे जो हैं वो ओबीसी के हैं, एक लड़की है जो ओबीसी की है और एक एससी है और एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। अब ये जो आपके 5 बच्चे हैं इनमें से ये पूरा कोटा है। इनके तहत आप देख सकते हैं कि इनका एडमिशन नहीं हुआ है, अर्थात इनकी सीटें खाली रह गई हैं। अब इनकी जगह पे किनका एडमिशन होगा ये समझने वाली चीज़ है। 2 ओबीसी हैं, 2 ओबीसी मान लेते हैं। 2 ओबीसी जो बच्चे हैं ये बॉयज़ हैं और ये जो ओबीसी हैं ये गर्ल्स हैं, अर्थात 2 लड़कियों ने एडमिशन लिया। 1 एससी जो है इसको भी आप गर्ल मान लीजिए कि ये गर्ल है और जो एक जनरल है वो बॉय है। अर्थात आप देखेंगे इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं उनमें से ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके जिनके कोटे के हिसाब से उनकी जगह खाली पड़ी हुई है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है ये समझने वाली चीज़ है। चूँकि 5 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है, अब यहाँ 5 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे और उनको उनको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि इनका इसी कोटे के अनुसार उनका एडमिशन होता है। अर्थात जो सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी उसमें सिर्फ 5 बच्चे ही लिए जाएँगे और वो जो 5 बच्चे लिए जाएँगे वो 2 ओबीसी के होंगे, एक आपकी बैकवर्ड गर्ल होगी, एक एससी गर्ल होगी और एक जनरल बॉयज़ होगी, क्योंकि यही सूची जो है यही वो कोटा है जिसके अंतर्गत बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। मान लेते हैं कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर 7 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। 7 बच्चों में से अगर हम मान लेते हैं कि 2 ओबीसी के बॉयज़ हैं और मान लेते हैं कि 2 ओबीसी की गर्ल्स हैं और एक आपका एससी बच्चा है और वो बॉयज़ है। यानी अगर ये बॉय है तो बॉय का एडमिशन होगा, अगर ये गर्ल है तो गर्ल का एडमिशन होगा। 7 बच्चे हैं और बचे आपके 2, वो 2 आपके क्या हैं कि मान लेते हैं जनरल हैं, जनरल बॉयज़, अर्थात इतने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। यानी जो आपका कोटा होगा 7 बच्चों का, जैसे हमने 5 बच्चों का समझा यहाँ हम समझेंगे 7 बच्चों का। 7 बच्चों के हिसाब से 2 ओबीसी बॉयज़ हो गए, 2 ओबीसी गर्ल्स हो गई जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, 1 एससी बॉयज़ है जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, 2 जनरल बॉयज़ हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि ये जो 7 बच्चे हुए आपके, इन्होंने एडमिशन किसी स्कूल में नहीं लिया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, अर्थात 80 बच्चों में से सिर्फ 73 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। अब ये सीटें वैकेंट रह गई हैं, इनको भरने के लिए सरकार क्या करती है, दूसरी सूची जारी करती है। यानी आपकी जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है वो इसकी दूसरी सूची जारी करती है। अब दूसरी सूची कब आएगी ये प्रश्न है हमारा। वीडियो हमारा इसी के ऊपर है, दूसरी सूची के ऊपर, सेकंड लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट कहलाती है। अब चूंकि जो सूची आई है उसमें से अगर सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं यानी 80 के 80, तो जाहिर सी बात है ये सूची नहीं आएगी। अब चूंकि कुछ बच्चे बच गए हैं, ये 7 बच्चे बच गए हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। अब ये 7 सीटें छोड़ी तो जाएंगी नहीं, क्योंकि 80 बच्चों का बैच चलता है हमारे नवोदय विद्यालय में, 40-40 के 2 बैच चलते हैं, अर्थात सेक्शन ए चलता है और 40 बच्चों का जो सेक्शन बी चलता है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो एडमिशन प्रोसेस है इसका है वो उसी कोटे के अनुसार है जो कोटा आपने यहाँ पे देखा हुआ है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।